हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपको तीसरे क्वेश्चंस को हल करूंगा। दोस्तों, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले भी बता चुका है और मैं फिर से इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना इसको 5 सेकंड में आप एक टाइमर लगा कर इस क्वेश्चन को, इस टाइप का जितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप उसको ना 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। और टाइम एंड वर्क का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक ना, टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चंस होगा, हम आपको सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। इस बार का ग्रुप डी या कोई भी आरआरसी का जो एग्ज़ाम होगा फ्यूचर में, यानी इस साल हो या अगला साल हो, उसमें 100% पूछे जाएंगे। किसी न किसी विद्यार्थी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दोस्तों, कि मैं 5 सेकेंड में इसका आंसर आपको बता दूंगा। सिर्फ 5 सेकेंड में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लेकर आइए, हम सिर्फ 5 सेकेंड में टाइमर लगा के इसका आंसर बता दूंगा। मैं गारंटी के साथ ठोक बजा के कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ 5 सेकेंड में। ट्रिक की जो बात करते हैं ना आप लोग, ट्रिक से, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कौन कहाँ से कैसे है, कैसे ज्ञात हुआ है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो एक्चुअली ना याद करने का चीज़ हो जाती है ट्रिक्स। मैं पहले ट्रिक से बता देता हूँ, फिर मैं बेसिक बताऊँगा कि ये कैसे ज्ञात हुआ है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हमारे चैनल अपना स्टडी 24 में स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें दिया गया है मोहन और इसमें लिखा हुआ है मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को, यानी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन और श्याम दो आदमी है। जो दो आदमी एक काम को मिलकर काम कर रहा है तो पूरा कर सकता है कितने दिन में? 8 दिन में। यदि मोहन अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को फिर से अगला बार श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि उसी काम को एक बार मोहन खुद से कर रहा है अकेले रह के, तो उसको 12 दिन लग रहा है काम करने में। तो श्याम अगर फिर उसी काम को दूसरे टाइम अकेले करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, 5 सेकंड में मैं आपको बताऊँगा। सीधा आप क्या करिए, 12 में से 8 घटाइए, आपको मिलेगा 4 आंसर। अब 12 8 96 हो जाएगा। अब 96 में आप भाग दे के देख लीजिए कितना से, 4 से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्या करेंगे, 12 माइनस 8, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अब फिर से अगेन गुना करेंगे, 12 गुने 8, इसका आंसर हो जाएगा आपको 96। आप क्या कीजिए, 96 में जो घटा हुआ है 4, इससे आप इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24। ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा दोस्तों? मुंह से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगा ना दोस्तों। अब चलिए मैं बेसिक बताता हूँ, ये तो ट्रिक था। चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट लेकर बताता हूँ, ठीक ना। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में आप तो ऐसे आप बता सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब नहीं लगती, आप कहीं टीचर बनते हैं, किसी को बताते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसे बता सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे आप फॉलो कीजिए, कोई परेशानी नहीं है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट में आइए दोस्तों। देखिए, मोहन और श्याम मिलकर काम को 8 दिन में कर रहा है। हमको पता है कि मोहन अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है, और श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है हमको ये नहीं पता है, हमको ज्ञात करना है। तो मोहन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। हमको श्याम के बारे में नहीं पता है, श्याम किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। दोस्तों, लाइट की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ लिखा है 12, ठीक ना। यहाँ लिख देता हूँ 12 दिन। चलिए, श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? x दिन में। चलिए, हमको दोनों पता है। आपको पता है ना कि जब दोनों व्यक्ति का काम का क्षमता पता चलता है तो हम आराम से दोनों का ज्ञात कर सकते हैं, दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए, तब क्या करेंगे हम, अब हमको दोनों की क्षमता ज्ञात होगी ना। 12 मोहन की क्षमता है 12 दिन में काम करने का, श्याम की क्षमता है उसी काम को 1 दिन में करने का। अब दोनों का जब हमको क्षमता ज्ञात हो गया कितने दिन में वह काम कर ले रही है, तो आराम से हमको निकल जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1 दिन का वैल्यू निकालते हैं दोनों का 1 दिन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
मोहन का आपका हो जाएगा 1/12 और इसका हो जाएगा आपका 1/x। ठीक, चलिए अब एक दिन के वैल्यू से एक दोनों का यानी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/x प्लस 1/12 बटा में कितना है, टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन का इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8। हल कीजिए x और 12 के, तो 12 गुने x हो जाएगा। ठीक, आप x से भाग देंगे तो x से x कटेगा तो बचेगा 12, 12 में x गुना करेंगे तो 12 प्लस 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा x, x में x इसकल टू हो जाएगा 1/8। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे और ऐसे तिरिये गुना कर लेना है। ठीक, गुना आप कर लीजिए, इधर मैं बताता हूँ, 12 96 हुआ प्लस 8x। अब इधर हो जाएगा आपको 12 गुने x है तो इसको एक साथ कर लीजिए, यानी 12x हो जाएगा। 12x में x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x। 96 को इधर रखिए और 12x माइनस 8x यानी x वाला जो मान है इसको उधर ले जाते हैं। 96 इसकल टू 12 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए दोस्तों, ये x को इधर ही छोड़ देंगे, इस 4 से इसमें भाग देंगे आप, 4 से 96 में, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आंसर आया ना, आ गया ना 24 आंसर। दोस्तों ये रही कॉन्सेप्ट, टाइम तो लगेगा कॉन्सेप्ट में, ठीक ना, और आपको ट्रिक में कितना झट से हो गया, तो आप ऐसे एग्जाम में दे सकते हैं। और ऐसे भी आप देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जब आपको बनाने आ जाएगा तो इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेंगे। बात समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन लाइक कर दीजिएगा। हम दोस्तों फिर से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपकी दूसरी क्वेश्चंस। ठीक, इस क्वेश्चंस में देख लीजिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप 10 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको पहले खुद से पढ़ लीजिए, फिर जाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन 2013 में RRC यानी रेलवे रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम में आपको RRC में ये पूछा गया था 2013 में, वो भी जयपुर से। ठीक ना दोस्तों, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चंस को अगर इस टाइप का क्वेश्चंस मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस मिलेगा कैसे, मैं आपको बताया हूँ ना, सिर्फ 5 सेकेंड में इसका मैं आंसर बताऊंगा, सिर्फ 5 सेकेंड में दोस्तों बताता हूँ कैसे। साइड में देख लीजिए, चलिए बी कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता कितना है, बी से दुगनी है। तो ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की क्षमता अगर 2 होती है और बी की क्षमता अगर 1 होती है, तो चलिए ये मेरा क्षमता निकल गया, इसे क्षमता पर हम काम करेंगे, ये मेरा क्षमता निकल गया। चलिए अब क्या करना है हमको, दोनों मिलकर, इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें पहले क्षमता ज्ञात करना था, क्षमता जो हमको ज्ञात हो चुका है। अब दोनों मिलकर 14 दिन काम किया है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 14 दिन में कितना काम होगा, तो आपका 3 गुने 14 हो जाएगा, यानी 42 काम। यानी कि 14 दिन में कितना काम हो रहा है, 42 काम, यानी टोटल काम कितना है, 42। चलिए ठीक है, तो ये अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये अकेले अगर 42 काम को करता है तो अपनी क्षमता से काम करेगा। ठीक, तो अपनी उसकी क्षमता कितनी है, 2 है ना, तो 2 से आप 42 में भाग देंगे, यानी 42 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 21। ये आपका हो गया आंसर, 21 दिन में काम करेगा। दोस्तों कितना आसान है ना, है ना, बहुत आसान। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं था दोस्तों, ये
इस टाइप का क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। आपको बोले ना, आप जब खुद से बनाएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं टाइम। हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग गया है। आप जब खुद से बनाएंगे तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, आप फट से कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आपको कहा जाए कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब कहा जाए कि ए को नहीं, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करा जाए, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में। टोटल काम 42 है, तो 42 टोटल काम है, तो 42 को अगर उसका क्षमता 1 है तो 1 से भाग देंगे तो ये 42 बार में ही कटेगा, इसलिए 42 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका ए का और ये हो गया आपका बी का। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट लेकर बनाऊं तो विशेष कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट में भी कुछ करना ही नहीं है। हमको पता है कि ए की क्षमता निकालना है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी कोई काम करेगा उससे दुगनी काम करेगा तो इसमें भी हम सीधा निकालेंगे ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता 1 दुगनी है, यानी अगर ये रहेगा तो ये 2 रहेगा। अगर मान लेते इसको 2 मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, यही ना करेंगे इसके हिसाब से। चलिए इसको छोड़िए, ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 2 हो गई। अब कॉन्सेप्ट पर भी कुछ हम विशेष नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों मिलकर काम को कर रहा है तो 2 + 1 काम, 1 दिन का काम कितना हो गया, 1 दिन का दोनों का 2 + 3 काम = 3 काम। टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो जाएगा आपका 3 काम गुने 14, यानी टोटल काम हो गया आपका 42 काम। अब 42 जब काम हो गया तो फिर उसी तरह से 2 से आप 42 में भाग दे दीजिए, बस 21 है ना दोस्तों। बहुत ही हल्का है दोस्तों, बहुत ही हल्का। अगर दोस्तों अब मैं इसमें विशेष कुछ नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, और इससे भी आप हार्ड नहीं जाइए क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम लगता है, ठीक ना। आप इतना ही पे ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से कल क्वेश्चंस दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हम दोस्तों फेस टू फेस बताऊंगा और एक दिन में आपको 10-10 क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्ज़ाम में एकदम 100% पूछेंगे। आपके साथ नहीं पूछे लेकिन किसी न किसी कैंडिडेट के साथ पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।